नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टेट एवं सुपर टेट परीक्षा हेतु संस्कृत विषय के सुपर 30 प्रश्नों को आप सबके बीच में मैं उपस्थित कर रहा हूं। मित्रों, पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी परीक्षा में इन सभी वीडियोज़ से कहीं न कहीं से सवाल छपेंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप देखते जाइए एज अ मॉडल पेपर, यानी आप जैसे मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से कम 10 से 15 मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ करके ज़रूर इसका लाभ उठाएं। जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सुपर 30 प्रश्नोत्तरी पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, आप ये प्रश्न 100% परीक्षा में छपेंगे, इसलिए आप सभी को ये प्रश्न बताए जा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, बही के योग में जो है, यहाँ से देखिएगा, ग्रामात बही, बही के योग में पंचमी व्यक्ति होती है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार के सवाल पूछा जाएगा तो बही ही जब भी आपको दिखेगा आपको पंचमी खोजना है। तो बही के योग में बही शब्द है, अव्यय है, और इसके योग में जो है ग्रामात यानी पंचमी हो रही है। जैसे ग्राम शब्द है, बालक की तरह चला है बालकात, उसी प्रकार से चला है ग्रामात, तो पंचमी व्यक्ति होती है। अब आगे देखिएगा, इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है शुद्धि अशुद्धि में। तो जहाँ पर उभयता, देखिए यहाँ से उभयतः परितः अभितः समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीयाशा। तो द्वितीय विभक्ति होती है जब भी आपको उभय परितः, है ना, अभितः परितः निक्षा, ये सभी शब्द दिखेंगे तो आप सीधे सीधे द्वितीय विभक्ति देखिएगा जिसमें अम लगा रहेगा, यानी ये वाला आपका सही होगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो द्वितीय विभक्ति जिसमें देखेंगे आप अम लगा रहेगा, अनुस्वार दिखेगा या म दिखेगा, तो वही वाला आपका उत्तर सही होगा। तो उभयतः कृष्णम गोपालाः सन्ति, यही आपका सही है। चलिए, गाम दोग्धिपया बलिम याचते भिक्षते वसुधाम, उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः देखिए, एक सूत्र है अकथितम च, ठीक है, एक सूत्र है अकथितम च। तो गाम दोग्धिपया बलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, यानी कि इसमें एक सूत्र होता है अकथितम च, बस उसी को पकड़िए, अकथितम च, यही विकल्प आपका सही हो। दु याच पच दंड रुद्ध ची ब्रू सा जी मत मुस, ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। जब ये धातुएं दिखती हैं तो अकथितम च सूत्र जो है यानी कि कर्मकारक संज्ञा हो जाती है, यानी गौड़ कर्मकारक संज्ञा हम करते हैं सूत्र से। केवल अकथितम च सूत्र आप देखेंगे, यहाँ गाम दोग्धिपयः दो धातु है जिसके कारण से यहाँ पर विभक्ति कर्मकारक संज्ञा हो रही है, भिक्ष धातु है, इस वजह से यहाँ पर आप देखिएगा गाम दोग्धिपयः, तो ये हो गया आपका। दूसरा देखिएगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, जब ये पद दिखेंगे तो जहाँ पर दिखेंगे जिसके साथ में लगेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति भी होती है। जैसे गुरवे नमः, अब ये गुरु शब्द का रूप जो है नमः के कारण चतुर्थी विभक्ति में हो रहा है, ये ध्यान से रखिएगा। गुरवे शब्द है, ठीक है, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है, प्रणाम है, गुरु को या गुरु के लिए नमस्कार है। स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ये सभी शब्द जब भी आएंगे तो चतुर्थी व्यक्ति होती, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, जान लीजिएगा, आपकी परीक्षा में छप जाएगा यही। तो इस नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च चतुर्थी सूत्र है, ऐसे वार्तिक ऐसे आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, कवीषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, तो यहाँ पर सप्तमी और षष्ठी दोनों होती है, इसलिए यहाँ पर आपका पहला और दूसरा दोनों सही होगा, पहला ए और बी ऑप्शन सही होगा। जब भी आपको यहाँ पर यतश्च निर्धारणे सूत्र आता है जिसमें ये बातें होती है, आपको दोनों सप्तमी और षष्ठी व्यक्ति दिखेगी, आप इतना जानिएगा बस आपके लिए क्या है। देखिए, मह्यम रोचते भक्ति, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुच धातु का जब भी प्रयोग रहेगा, यानी जब भी रोचते ओचते दिखेगा आपको, तब आपको चतुर्थी व्यक्ति वाला लगाना है। यानी अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द का रूप चलता है चतुर्थी व्यक्ति मह्यम, तो मह्यम शब्द में, मह्यम में आपका मह्यम मोदकम रोचते, यही आपका वाक्य से हो, यानी रुच धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति होगी, ठीक है। अब आपके लिए आगे कुछ नहीं, ये सब दिक् के योग में, आइए दिक् का भी आपको बहुत कठिन है, इसको आपको नहीं देखना है। अगला प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से।
देखिए ये सभी प्रश्न यद्यप टीजीटी पीजीटी के लेवल के हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो टीजीटी के प्रतियोगी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे होंगे वो और प्रश्नों को देख करके सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। केवल 30 प्रश्न हम उनको दिखा रहे हैं, उन प्रश्नों को दिखा रहे हैं जो टेट परीक्षा में 100% छपेगा, उन प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ। और इसीलिए उन साथियों के लिए जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर ये लगातार संस्कृत प्रभा परिवार के वीडियोज़ को देख लेंगे और उन प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो 100% उनका काम हो जाएगा। यानी 30 में 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन आपका सही होगा और 10 में आपका कम से कम 8 प्रश्न सही हो जाएगा। मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि कभी भी व्यक्ति 10 में 10 और 30 में 30 नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप उतना करिए, 25 प्रश्न ही आप कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ 20 प्रश्न भी कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। यद्यप टेट परीक्षा जो है लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय है कि आजीवन हो गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 90 नंबर पास हुआ है, कोई व्यक्ति 82 नंबर पास हुआ है तो ये कोई उचित नहीं है। कम से कम 100 प्रश्न आपका होना चाहिए। भविष्य में मान लीजिए टेट के भी नंबर अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप धोखा न खाएँ, आगे की श्रेणी में आप रहें। चलिए, स्वस्ति के योग में अभी आपको बताया नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट चतुर्थी व्यक्ति होती है, नोट कर लीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच चतुर्थी व्यक्ति, ठीक है। तो 11 नंबर पे आप देखिए स्वस्ति के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। जटाभिस्तापसः में तृतीया व्यक्ति विधायक, देखिए कौन सा सूत्र है, यहाँ से देखिएगा इत्थम भूत लक्षणम, लक्षणे एक सूत्र है, इसी से होगा। ये तृतीया व्यक्ति करता है पहला, और जटाभि तापसा में जटाभि में तृतीया भी हुआ भी है, इसलिए इत्थम भूत लक्षणे है। ये सभी ये भी सूत्र। एनांग विकारा ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्षणाकाणः, ठीक है। तो एनांग विकारः भी तृतीय व्यक्ति करता है। इत्थम भूत लक्षणे पूछ लेगा अथवा एनांग विकारः कौन सा सूत्र करता है, कौन सी विभक्ति करता है, तो तृतीय व्यक्ति करता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य, देखिए यहाँ पर उपर्युक्त शब्द है। अब यहाँ तो देखिए उपर्युक्त शब्द यही आपका सही होगा। उपर्युक्त शब्द इम्पोर्टेंट है, उपरोक्त गलत होता है। ये कभी कभी दे करके आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो महानता शब्द नहीं होता है, महानता नहीं होता बल्कि महत्ता होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इसका उत्तर ये सही होगा। इसका ये महत्ता शब्द होता है, ना महानता होता है, ना महानता होता है, ना महानता होता है, महत्ता शब्द होता है, ठीक है। चलिए, क्रुद्ध धातु के योग में जो है चतुर्थी व्यक्ति होती है। क्रुद्ध द्रुहे और असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः सूत्र है। ये अभी जूनियर एडिट की परीक्षा में भी पूछा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा यानी शिष्याय। शिष्य शब्द राम की तरह रूप चलेगा, गुरु शिष्याय क्रुद्धति, ठीक है। रमेश मेरा मित्र है, रमेशः मम मित्रम अस्ति, ठीक है। मित्र शब्द नपुंसक लिंग में है, रमेशः मम मित्रम, यहाँ ये वाला होगा। ये बिना हलंत का बनता है षष्ठी विभक्ति में अस्मद शब्द का, ये भी पूछा जा सकता है। म कहाँ का रूप है, अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसको आप नोट करते जाइए, ये परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर देखिएगा भुवः प्रभवश्च सूत्र है। भुवः प्रभवश्च, गंगा हिमालय से निकलती का संस्कृत अनुवाद होगा। तो गंगा हिमालयात, देखिए है कहीं से ABCD, यहाँ सारे विकल्प गलत हैं, आप इसको सही कर लेंगे। इसमें कर लीजिए गंगा, यहाँ पर हिमालयात कर लीजिए, पंचमी विभक्ति होती है ना, तो हिमालयात, ये पंचमी व्यक्ति एक वचन का हिमालय शब्द का हिमालयात होगा। यहाँ पर विकल्प चारों गलत हैं, लेकिन आपको निःसरति, ठीक है। गंगा हिमालयात निःसरति, ठीक है, यही होगा। पंचमी व्यक्ति होना चाहिए, इसमें चारों विकल्प गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लेंगे। अभी आप देखिएगा आगे ये सब कठिन, ये सभी चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो पूछा जाएगा वही मैं बताऊंगा। वह गाय से दूध दूहता है का अनुवाद होगा, सह गाम पयः दोग्धि, ऐसा हो जाएगा। सह गाम पयः दोग्धि, पया पैसी पयास, पया पैसी पयास, इसका चौथा वाला विकल्प सही होगा। वह गाय से दूध दूहता है, ठीक है। दो के योग में आप द्विकर्मक धातुओं के योग में अगत्यम च सूत्र से गौड़ कर्म कारक संज्ञा होती है। ये अभी आपको हमने दिखाया था, ठीक है। अब ये विधिलिंग लकार के रूप किस वर्ग में हैं, तो देखिए विधिलिंग लकार का रूप आप देखिए कुछ इसमें गलत छपा हुआ है।
इसको आप कठिन है, इसको आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ से आइए। हाँ, हन धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष, हन धातु का लट लकार का रूप आप याद कर लीजिए। वैसे यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का अहन बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। चलिए, दो धातु, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो धातु का लट लकार का केवल रूप देख लीजिएगा। प्रथम पुरुष एक वचन का दोग्धि बनता है, अभी हाल ही बताएं आपको, दो धातु का रूप दोग्धि बनेगा, ठीक है। दोग्धि दुग्ध दुहंती, ऐसे बनेगा रूप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे जा रहे हैं, जान लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको 100% परीक्षा में मिलेगा, देख लीजिए। भविष्य काल के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? तो लिट लकार का। लकार से भी एक सवाल बनता है, कौन सा? लोट लकार आज्ञा और निवेदन के अर्थ में, लंग लकार जो है आपका अनद्यतन भूत के लिए, लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में होता है। ये सभी आप जानते रहिएगा। हाँ, दा धातु मध्यम पुरुष के रूप में किस वर्ग में हैं? चलिए, वैसे दा धातु का केवल आप हमारे जो टेट के प्रतियोगी शिक्षक हैं, केवल लट लकार का रूप याद कर लेंगे बस। ददात, दत्तः, ददत, ये रूप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो देखिए, जब विसर्ग रहेगा तो आपको विसर्ग दिखेगा तब बहुब्री होगा, जब विसर्ग नहीं दिखेगा, जैसे पीताम्बरम में म है, तब ये कर्मधारय होगा। बस इतना जानिएगा अंतर। जब लिखा रहेगा पीताम्बरः, पीताम्बरः, तब आपको लगाना होगा बहुब्री, लेकिन जब म दिखेगा तब कर्मधारय लगाना है। कर्मधारय समास पूछा है किसका भेद है? तो यहाँ पर आइए, तत्पुरुष का भेद है। कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का, ठीक है। पौर्वशाला शब्द का यहाँ पूछा है, पूर्वश्याम शालायाम भवः, ठीक है, यही बनेगा, ये पौर्वशाल का विग्रह। माता च पिता च का क्या बनेगा? माता पितरौ, ये वाला बनेगा माता पितरौ। सॉरी, ये पितरौ एक शेष समास है, माता च पिता च, तो इसमें देखिए माता पितरौ भी बनेगा, पितरौ भी बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, चूँकि ऑप्शन गलत है तो आपका यही जवाब है, एक शेष समास है पितरौ, एक शेष का यानी एक शेष समास है, उसी का ये उदाहरण दिया है, माता च पिता इति पितरौ, ठीक है। पंचवटी में आप जानते ही हैं, पंचवटी में द्विगु समास है, पूछा जाएगा, पंचानाम वटानाम समाहार इति। और इंद्राग्नि, देखिए इंद्रश्च अग्निश्च बराबर क्या बनेगा? इंद्राग्नि। ये वैसे कठिन है, आप इसको कम देखिएगा, इसमें बहुत सारे सूत्र लग करके जो है समास का उदाहरण अशुद्ध है। देख लेते हैं इसमें समास। उपगंगम में अव्ययी भाव समास होता है, आपसे पूछा जा सकता है। इस सवाल को देखिएगा, देखिए जिन सवाल पर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, मैं केवल टेट की दृष्टि से फोकस कर रहा हूँ, बहुत कठिन सवालों पर आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। उपगंगम पूछा जा सकता है, ये अव्ययी भाव समास का है। पंचगमम चतुर्युगम, ये दुग का है। पीताम्बरः चंद्रशेखरः, ये जो है बहुब्री समास का उदाहरण है, इसीलिए यही गलत है, ये वाला विकल्प। और राम कृष्णो पितरव, ये द्वंद्व समास का भेद है, ठीक है। तो यानी कि विकल्प सी गलत है। किम सखा, ये कर्मधारय समास है। किमा छेपे सूत्र है, किम सखा, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आज के इतने पर्याप्त हैं। आप लोग जरूर लगभग ज़्यादा प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर दिए। अष्टाविंशत लिखा हुआ है, शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अष्टाविंशत, अष्टाविंशत का बताइए? 28, ठीक है। अष्टादश को 18 कहते हैं। ऐसे पूछा 55 का पंच पंचाशत, गिनती से एक सवाल जरूर रहेगा। पंच पंचाशत कहीं है लिखा? पंच पंचाशत, ये वाला विकल्प सही है, ठीक है। पंच पंचाशत, 500 को पंचशत कहेंगे, ऐसे 500 लिखा रहेगा। 500 को क्या कहा जाता है, पूछा जाता है। 99 को पूछा जाएगा, 96 को पूछा जाएगा। ये सभी सवाल आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत शब्द में चत्वारिंशत किस संख्या के लिए? चत्वारिंशत मतलब 40 होता है, 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं। ये ता हलंत रहेगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, गिनती से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। ये सभी प्रश्न
आपके सामने रखे गए, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करें। उन्हीं प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा में छपेंगे, और शेष प्रश्नों पर आपको कुछ नहीं करना है, जान लीजिएगा। और भी जो प्रतियोगी शिक्षक हैं जो अन्य विषय के हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वे देख करके इन सभी वीडियोज़ को और भी प्रश्नों को आप अपना हल करेंगे। और हम मिलेंगे फिर से सुपर टेट और टेट के 30 प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी मॉडल पेपर पर। और यहाँ से जो इन प्रश्नों को सॉल्व करेगा, निश्चित रूप से 30 में मैं 30 नहीं बोलूँगा, 30 में 28, 26, 27, 25 उसका 100% रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।